फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लेस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है काली माता की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज। बहुत दिन हो गए हमने काली माता की तरफ से मैसेज रिसीव नहीं किया है, सो सोचा आप लोगों के लिए काली माता की तरफ से आज ये मैसेज लेकर आऊँ। सॉरी 2-3 दिनों की काफ़ी गैप पड़ गई, पर मैं हॉलीडेज़ पे गई थी, दैट्स वाई वीडियोज़ नहीं बना पाई हूँ। बट आई एम बैक और अभी एवरी अल्टरनेट डेज़ वीडियो आते रहेंगे। मोस्टली एवरीडे अपलोड का भी सोच रही हूँ मैं, सो अगर आप लोग चाहते हो कि एवरीडे अपलोड करूँ तो ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को। यस, सो स्टार्ट करते हैं काली माता की तरफ से मैसेज के लिए। हम क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चेंजेस काली माता आपकी लाइफ में लेकर आ रही हैं, उनकी तरफ से एडवाइस, उनकी तरफ से मैसेज, वो आपको क्या करने के लिए सजेस्ट करनी है, क्या करने से रोक रही हैं, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। प्रेयर्स के बारे में भी बताती हूँ मैं आप लोगों को। आज के स्पेशल प्रेयर्स होने वाले हैं आपके लव लाइफ के लिए। अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड किसी भी दिक्कत में हो, जैसे कि पार्टनर से सेपरेशन हो, या फिर स्पेसिफिकली मैं कहूँगी थर्ड पार्टी इशू हो, पार्टनर से सेपरेशन हो, या फिर पार्टनर आपकी फीलिंग्स नहीं समझते हैं, फीलिंग्स की कदर नहीं करते हैं, तो उसके लिए मैं आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ। स्पेशल प्रेयर्स को रिसीव करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। आपका नाम अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो नाम ज़रूर लिखिएगा। आपका नाम पढ़ के मैं आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड करूँगी। ऐसे एनर्जीज, ऐसे प्रेयर्स मैं आज सेंड कर रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो सेपरेशन मोड से बाहर आ जाए, आपके पास वापस आ जाए और आपकी फीलिंग्स समझे, उनकी कदर करे, रिस्पेक्ट करे, और आपसे जो आपके साथ जो प्यार है उनका वो दुगना हो जाए, वो तिगना हो जाए। ओके, सो प्रेयर्स रिसीव करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखते हैं काली माता आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं। हम लव के लिए देखेंगे, करियर के लिए देखेंगे। ओके, यस, वी हैव 3 of Pentacles, we have Death. Okay, we have Magician, that's great. We have Emperor. Okay, काली माता मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है ज़रूर बताइए। 5 of Wands. ओके, ये भी गिरना चाह रहा है तो ले लेते हैं हम लोग। 6 of Pentacles. ओके, थोड़ी लव लाइफ के लिए भी देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, काली माता प्लीज़ मैसेज दीजिए हमें, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए। Ten of Swords है, 7 of Cups है। ओके, ओके, we have 8 of Wands, 8 of Pentacles, amazing. ओके, ठीक है, वी हैव 9 of Cups, ग्रेट, Ace of Swords, ग्रेट। ओके, सो लव लाइफ और करियर दोनों के लिए मैंने निकाल रखा है। विल टॉक अबाउट करियर फर्स्ट। ठीक है, करियर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। करियर में आपको मुझे समवेयर दिखाई देता है कि आपको फ़िलहाल में टीम वर्क की ज़रूरत है। आप जो अपने आप करने की कोशिश कर रहे हो, जो अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई करो कि आप दूसरों की हेल्प ले, दूसरों की मदद ले, गाइडेंस ले किसी ऐसे इंसान का जो एक्सपीरियंस्ड है। ओके, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो आपको सिखा सकता है, जो आपको आगे ले जा सकता है। आई सी समवेयर कि आपको 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको हेल्प करने के लिए बहुत कम लोग हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप हेल्प लेना नहीं चाह रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी के ऊपर कि ये इंसान, हाँ भाई ये इंसान मुझे ठगेगा नहीं, मुझे हर्ट नहीं करेगा, ये मुझे सीधे रास्ते लेके जाएगा, ये आपको समवेयर डर लगता है। जैसे मैंने कहा 2 चीज़ें हो सकती हैं कि आपके लिए कम है लोग जो हेल्प
देना चाह रहे हैं, आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं, या फिर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। दोनों चीज़ें टटोल के देखो, क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज़ आपके लिए हो सकती है। आपको लग सकता है कि कोई हेल्प करने को नहीं है, बट एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, पर आप जो है झिझक रहे हो उनसे हेल्प मांगने के लिए, या फिर जनरली आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि हाँ भाई ये करेगा या नहीं, ये कर पाएगा या नहीं। ठीक है, तो हाँ, आपके लाइफ में थोड़ा सा टीम वर्क फिलहाल ज़रूरी है। एक अकेले इंसान के ऊपर, मतलब आप खुद के ऊपर, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रही हूँ, आप डरते हो कि मेरे से काम होगा या नहीं होगा, तो अगर टीम आ जाती है तो आपको एक मतलब इसका मतलब एक्चुअली क्या होगा कि आप अपने अगर बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो बिजनेस पार्टनर ढूंढने की कोशिश करो, या फिर डीलर्स बढ़ाने की कोशिश करो। अगेन अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो फिर जॉब आपके अकेले से हैंडल नहीं हो रहा है, आपके नीचे जो लोग हैं या फिर आपके ऊपर जो लोग हैं, आपके बॉस वगैरह जो लोग हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प लेने की कोशिश करो, उनकी थोड़ी सी गाइडेंस लेने की कोशिश करो। आपके नीचे अगर आपकी टीम है, आपके अंडर काम करने वाली टीम है, तो उस टीम को मिलजुल कर उनके साथ उनके आइडियाज़ का इस्तेमाल करो, ग्रोथ करने की कोशिश करो। अब अगर फिलहाल जॉबलेस हो तो मैं ये कहूँगी आपको कि जॉब ढूंढने के लिए या फिर राइट डायरेक्शन में अपना करियर बढ़ाने के लिए गाइडेंस लेने की कोशिश करो। जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं आपके आसपास में, या फिर जो बड़े लोग हैं, उनका थोड़ा सा नाम यूज़ करने की कोशिश करो, या फिर उनके नाम से कहीं जॉब मिलता है ये ट्राई करो कि आप आपकी टीम बनाए। आप एक अकेले सिर्फ जॉब इंटरव्यू कर रहे हो, फेल हो रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, ये मत करो। कोविड के टाइम पे बहुत जॉब की वजह से, जॉब को लेकर दिक्कतें हो रही हैं, टोटली अंडरस्टैंड, बट टीम बिल्डअप करने की कोशिश करो। ओके, आई सी आप लोगों के लिए कि आप स्किल्स तो आपके पास काफ़ी हैं, पर वो पॉलिश्ड स्किल्स की ज़रूरत अभी है कि आप अपने स्किल्स में मास्टरी करें। ऐसा नहीं है कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, पर थोड़ा 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 आता है, सब में सब कुछ नहीं आता है। ओके, हाँ, इस चीज़ की मुझे जानकारी है पर थोड़ी है, उस चीज़ की मुझे थोड़ी जानकारी है, उस चीज़ की मुझे थोड़ी जानकारी, ये मत करो। कोई एक सब्जेक्ट पकड़ो और उसके पीछे पड़ जाओ। ये स्पेशली स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी हो सकता है कि 2 4 5 चीज़ें एक साथ करने की कोशिश मत करो, एक चीज़ पे मास्टरी करने की कोशिश करो। वो लोग होते हैं ना कि आपके लाइफ में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मैं तो आर्ट लेना चाहता था, आर्ट में मेरा इंटरेस्ट था, ड्राइंग वगैरह में मेरा इंटरेस्ट था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग कर सकता था, पर मदर फादर ने इंजीनियरिंग करवा दी और अब नहीं हो रहा है, अब हैंडल नहीं हो रहा है, अभी मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अभी भी लेट नहीं हुआ है, जो आप करना चाहते हो उस चीज़ के पीछे दौड़ो। ओके, जहाँ पे मनी अच्छा है ये देख के मत जाओ, क्योंकि जहाँ पे आपका दिल नहीं लगेगा वहाँ पे आप मनी मैनिफेस्ट नहीं करोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो काली माता आपको कह रही है कि कोई एक सब्जेक्ट पर पकड़ो और उसमें मास्टरी करो, 4 चीज़ें करने की कोशिश मत करो। ओके, कई लोग जो है सब कुछ करना चाहते हैं, मैं ये भी सीखूं, वो भी सीखूं, ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी नहीं। आई विल टेल यू वाई। अभी मेरे भी प्रोफेशन में मेरी मदर रेकी करती हैं, मैं टैरो करती हूँ। ओके, एंजल थेरेपी हम दोनों करते हैं बिकॉज उन्होंने ही मुझे सिखाई हुई है, बट वो रेकी करती हैं, मैं टैरो करती हूँ। मैं दोनों चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि दोनों बहुत अलग एनर्जीज हैं। ओके, एंड हमें पता होना चाहिए कि हमारा फील्ड क्या है और उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अपना फील्ड पहचानो और अपने फील्ड के हिसाब से जाओ, सक्सेस आएगा ही आएगा। सभी चीज़ों में सब कुछ सीखना है, सब कुछ करना है करोगे ना तो सभी चीज़ों में एक साथ कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, काली माता आपको कह रही है कि एक चीज़ पकड़ो और उसके पीछे चलो, सब कुछ करने की कोशिश मत करो। ओके, जो है ऑलरेडी उसमें स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करो। आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आई सी बैलेंस कमिंग इन योर फाइनेंशियल लाइफ। फाइनेंशियल लाइफ में बैलेंस आता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। आप जो है बस ये मेंटेन करने की कोशिश करो। आपके लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि आप परचेस कितना कर रहे हो और सेव कितना कर रहे हो। ठीक है, आपका बजट कितना है और आप किस चीज़ में कितना स्पेंड कर रहे हो, ये कंट्रोल रखने की कोशिश करो। डोनेट भी आप कितना कर रहे हो, कंट्रोल रखने की कोशिश करो। फ्रेंड्स एंड फैमिली को उधार देना बंद करो, ये भी हो सकता है, ये कार्ड का मीनिंग। ठीक है, हो सकता है कि लवर की फाइनेंशियल लाइफ में दिक्कत है, पैसे दे दिए वो रिटर्न नहीं आए हैं। फ्रेंड को किसी हेल्प करने के लिए पैसे दे दिए, वो रिटर्न नहीं आए हैं। बट एट द टाइम जब आपको ज़रूरत है पैसे की, तभी आपके पास पैसा होते हुए भी कि आपने दिया है वो नहीं आ रहा है आपके पास में। ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए। इन फैमिली, फ्रेंड्स, प्यार, इन सारी चीज़ों में पैसा कभी भी मत डालो, क्योंकि अगर रिश्ते में दरार आ जाती है तो पैसा
बहुत डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है, या फिर पैसे की वजह से रिश्ते में दरार आ जाती है। ठीक है, सो इसके लिए स्पेसिफिक रहना, पैसा किसी को भी उधार देते वक्त पहले अपने पास कितना है, आगे अपनी सिचुएशन कैसे होगी उस हिसाब से, और ना भी बोलना सीखो, ना बोलना भी सीखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पेसिफिक इसमें जो दिखाई देता है काली माता की तरफ से वो ये है कि आपका एक्सपेंस ट्रैक करने की कोशिश करो, कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना आ रहा है, कितना दे रहे हैं, कितना आ रहा है, ओके कितना खर्चा हो रहा है, उस हिसाब से मेरा इनकम कितना है, उस हिसाब से मुझे कितना खर्चा करना चाहिए। ट्राई टू प्लान दिस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ आपका ये दिक्कत हो जाता है कि कहाँ गया पैसा। ओके, सो ट्राई टू ट्रैक इट डाउन। अगर आप अभी शुरू भी कर रहे हैं अपने बिजनेस के साथ, अपने जॉब के साथ, तो ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली, ये काली माता आपको कह रही हैं। आई सी कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है अभी। ओके, ऐसा हो गया था ना लॉकडाउन के वक्त में कि कब सो रहे हैं उसकी खबर नहीं, कब उठ रहे हैं उसकी खबर नहीं, ओके अपनी कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं उसकी खबर नहीं, क्या कर रहे हैं उसकी खबर नहीं, उसका ये हो गया था, ये सभी के साथ हुआ था, राइट। तो बट अभी लाइफ जो है ट्रैक पे आना शुरू हो गया है, एंड आपकी भी लाइफ में वो चेंज आपको लाना ज़रूरी है, या फिर आ रहा है, ये दिखाई देता है। काली माता कह रही हैं कि फिक्र मत करो, लाइफ ट्रैक पे भी आ रही है, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड लाइफ बन रही है। ओके, साथ ही अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है। जो पहले था ना कि इसकी वजह से नहीं हो रहा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है, पति काम करने नहीं देते इसलिए नहीं हो रहा है, या फिर घर पे सिचुएशन ऐसी है इसलिए नहीं हो रहा है, ओके माता पिता कुछ और चाहते हैं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ इसलिए नहीं हो रहा है, ओके या फिर इतने साल जॉब नहीं किया, अब क्या जाके जॉब या बिजनेस करूँगा, ये सिचुएशन हो सकती है। बट मुझे दिखाई देता है कि अब वो सारे रीजंस आप पीछे छोड़ रहे हो और आप एक होल्ड के साथ आगे जा रहे हो कि नहीं मुझे करना ही करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अभी मुझे चाहिए ही चाहिए। आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू गाइज। ठीक है, सो वो डिसिप्लिन, वो कंट्रोल आप अपने लाइफ का अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही अगर किसी और के हाथ में वो कंट्रोल था, ओके किसी और के हाथ में आपकी ज़िंदगी का अगर कंट्रोल था, तो वो भी आप उनसे छीन कर अपने हाथ में लाते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि लड़कियों को होता है ना, औरतों को होता है कि इन लॉज काम नहीं करने दे रहे हैं, तो कुछ सिचुएशन ऐसी चेंज हो रही है कि इन लॉज आपके एग्री हो रहे हैं काम करने के लिए, या फिर आप उनसे स्टैंड ले रहे हो और कह रहे हो कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे अपना पैसा जमाना है, ये करना है, वो करना है और मैं करने वाली हूँ, आई डोंट नीड योर परमिशन। या फिर जो लड़के हैं जो डिफ़िकल्टी में चल रहे हैं कि जॉब इसकी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, पेरेंट्स चाहते हैं कि ये करूँ और मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप कहीं ना कहीं अपने एक्सप्रेस कर रहे हो अपने पेरेंट्स के सामने और कंट्रोल हाथ में ले रहे हो कि नहीं मुझे यही करना है और मैं यही करूँगा। ये दिखाई देता है आप लोगों के लिए। आई सी कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज करियर पर्सपेक्टिव से आ रहा है, ओके और वो आपको बहुत इंट्यूशन वाइज गाइड, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे जाना है। आई सी दैट एक चैप्टर, क्योंकि इसमें भी लव रिलेशनशिप में भी आ रहा है आपके, सो हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था वो आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में सीवियर चेंजेस आ रहे हैं। ओके बहुत सीवियर यानी बुरे नहीं, अच्छे ही, बट एक बैंग के साथ एक चेंजेस आते हुए आपकी लाइफ में दिखाई देते हैं, बहुत स्विफ्ट, बहुत फास्ट, और समझ में भी नहीं आएगा कि कब क्या हो गया, बट लाइफ चेंज हो गई होगी। आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू गाइज। आप उस वक्त में, हो सकता है काली माता की तरफ से ये आपके लिए एडवाइस रहेगी उस वक्त में कि आपका जो है कंफ्यूज हो जाना आपके लिए, लव लाइफ के लिए भी ये दिखाई देता है, वी हैव सेम कार्ड्स रिफ्लेक्टिंग, सो आपका कंफ्यूज हो जाना, दो रास्तों के बीच में फंस जाना, बट ये हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगा और रिलेशनशिप वो आपकी लाइफ का टॉक्सिक ही था और वो निकल जाएगा। ओके लव लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, विल कम टू द लव लाइफ। लव लाइफ में जैसे मैंने कहा आप लोगों को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ का ख़त्म होता हुआ, एंड होता हुआ दिखाई देता है, या तो वो रिश्ता पूरी तरह से टूट जाएगा या फिर आपके कार्मिक रिश्ते को लेकर आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस हो रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। इन द सेंस अगर टॉक्सिक आपकी कोई रिश्तेदारी है तो उनको तो कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते अपने लाइफ से, बट वो उनका
प्रेजेंस आपकी लाइफ में कम हो जाएगा, उनका इंटरफियरेंस आपकी लाइफ में कम हो जाएगा, ये होने के चांसेस काफ़ी हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक तो पूरी तरह से जा सकता है अगर कोई ऐसा रिश्ता था आपकी लाइफ में जो बहुत अब्यूजिव था, बहुत ख़राब था आपके लिए, आपको पता है कि कार्मिक है, नहीं अच्छा है, अगर ऐसा रिश्ता है तो वो कंप्लीटली निकल जाएगा। अगर कोई ऐसा रिश्ता है, कई कबार वाइफ्स टॉक्सिक होते हैं, हस्बैंड्स टॉक्सिक होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके हैं, हो सकता है, ओके ये सबके लिए ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको रेजोनेट होगा ये पॉइंट या फिर नहीं, बट आपके लिए कोई और टॉक्सिक हो सकता है, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड टॉक्सिक हो सकता है, आपका आपके इन लॉज में से कोई टॉक्सिक हो सकता है, आपके घर पे अपने माता पिता में से भी कोई टॉक्सिक हो सकता है। ये रिश्ते होते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सबकी लाइफ सरल नहीं होती है, राइट। और सबके रिश्तों का इक्वेशन एक जैसा होता है, ऐसा नहीं होता है। दैट्स व्हाई मैं सारे रिश्तों को मेंशन करती हूँ। ऐसा मत सोचें कि आपके माता पिता खराब बोल रही हूँ मैं, ठीक है, प्लीज़ ऑफेंड नहीं हो जाना। सो द थिंग इज कि ऐसा कोई कार्मिक रिश्ता है, कोई टॉक्सिक रिश्ता है जो आपको तकलीफ देता है, आपको प्रॉब्लम्स देता है, तो वैसे रिश्ते से या तो आप कंप्लीटली निकल जाओगे, तोड़ दोगे उस रिश्ते को, या फिर अगर ऐसे रिश्ते हैं जो तोड़ नहीं सकते, जैसे माता पिता भाई बहन, ये वो सब कहा मैंने, वैसे रिश्तों में आप उनसे एक दूरी बनाओगे कि आपकी टॉक्सिक, आपका जो जहर है वो आप मेरी तरफ ना भेजें। आप एक वॉल खड़ी कर रहे हो बीच में। आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। ये कार्मिक रिलेशनशिप से दूर होते हुए आप दिखाई दे रहे हो, और ये सब जो होगा ये बहुत ही स्विफ्ट होगा, ये बहुत ही फास्ट होगा, ओके इतना जो मैं कह रही थी आपको, ये करियर में चेंज, ये इसमें चेंज, ये काफ़ी स्विफ्ट चेंज आता दिखाई दे रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेंज दिखाई दे रहा है आता हुआ। तो इस वक्त में आपको जो है कन्फ्यूजन हो जाना, जैसे मैं आपको कह रही थी, करियर में भी, लव में भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कन्फ्यूजन हो जाना बनता है, होता है। बट इस वक्त में आप गाइडेंस लेते रहें। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको वो गाइडेंस मिलती रहेगी, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर्स के एनर्जी से ही रीडिंग करती हूँ। तो आप वीडियोस देखते रहें, ये चेंज क्या आ रहा है, इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे, सही तरह से आगे जाओगे, ओके। डोंट वरी अबाउट दैट, पैनिक नहीं होना। एंड आपका समवेयर दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है किसी लवर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कोई सोलमेट कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब मेरी शादी हो ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर मेरे लवर लौट आए ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर मेरा डिवोर्स ना हो ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर मेरा डिवोर्स हो ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू गाइस। आपकी ज़िंदगी में वो होता हुआ, आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होता हुआ मुझे दिखाई देता है। उसके लिए मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने के लिए आई सजेस्ट यू अ स्मॉल थिंग, रात को सोने से पहले अपना मैनिफेस्टेशन लिख लो, एक जो भी है, प्रेजेंट टेंस में लिखना, आई एम मैरिड टू माई सोलमेट, या फिर माई लवर इज़ बैक इन माई लाइफ, प्रेजेंट टेंस में लिखना, और उसकी चिट्ठी बना के, ओके, बेड के नीचे, अपने पिलो के नीचे रखना, और फिर उस पर सिर रख के सो जाना, ओके। ये बहुत चेंज आपकी लाइफ में लाएगा। रात को सोने से पहले करना, नीचे रखना, एवरीडे नई चिट्ठी बनाना, जो पुरानी चिट्ठी है उसको फाड़ के फेंक देना, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत चेंज आप पाओगे। ये लव के लिए कह रही हूँ मैं, ओके। आई सी आपको आज तक रिलेशनशिप्स में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है। रिलेशनशिप कैसे होता है, रिलेशनशिप इज़ इन अ फ्लो, ठीक है। एक फ्लो में आना चाहिए कि वो इंसान से आप मिले हो, प्यार हुआ है, और फिर कनेक्शन डेवलप हो रहा है एवरीडे, एक फ्लो में होता है। जब वो रियल लव होता है, जब वो एकदम परफेक्ट लव होता है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट आई सी कि आपके लाइफ में आपको प्यार पाने के लिए, प्यार का हकदार होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जो डिज़र्व करते हो आप, वो आपको नहीं मिलता है, ओके। जितना प्यार आप देते हो उतना प्यार आपको रिटर्न में बहुत कम बार मिला है इन रिलेशनशिप्स। सो आई सी कि कोई ये जो मैनिफेस्टेशन है आपका, वो सक्सेसफुल जब होगा तो आपकी लाइफ में वो फ्लो आएगा, ओके। वो जो फ्लो में होता है, वो जो ट्रांजिशन में होता है, वो एक नदी जैसे फ्लो होती है ना, कि उसको बोलना नहीं पड़ता कि भाई तू फ्लो हो, वो फ्लो होती रहती है। वैसा रिलेशनशिप एक इजी फ्लो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज आता हुआ जल्दी ही आपकी लाइफ में काली माता लेकर आती हुई दिखाई दे रही हैं, ओके। एंड आई सी कम्युनिकेशन का कार्ड है स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए। सो अगर आप अपने लवर के साथ कम्युनिकेशन में नहीं हो, अगर रिलेशनशिप में दरार है, सेपरेशन है, तो वो कम्युनिकेशन बनने के भी चांसेस बहुत जल्दी आपकी लाइफ में काली माता ले आ रही हैं, ओके। और ओरेकल से देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, कोई राशि के लिए स्पेसिफिक मैसेज अगर है तो वो भी देख लेंगे।
यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, काली माता, प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए। यू हैव लव योर बॉडी, होप, विजडम, अवेकनिंग, लव। ठीक है, एक और कार्ड लेना चाहती हूँ, जगह बना लूँ। स्लीप। ओके, सबसे पहले राशियों के लिए देखते हैं। जेमिनाई, मिथुन, एरिस, मेष राशि वालों के लिए लव योर बॉडी का कार्ड आया हुआ है। आप जैसे भी हो, सुंदर हो, ये जानने की आपको ज़रूरत है। ओके, मैं वेट कम करूँगी तो अच्छी लगूंगी, वेट बढ़ाऊंगी तो अच्छी लगूंगी, अगर थोड़ी गोरी होती तो अच्छा लगता, थोड़ी सांवली होती तो अच्छा लगता, बाल ऐसे होते तो अच्छी दिखती। नहीं, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, और आपको किसी के लिए भी कोई कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे रिसेंटली एक पर्सनल रीडिंग में आए हुए थे एक क्लाइंट, और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी शादी हो नहीं रही है और शादी के लिए शर्त रखी है कि मैं वेट कम करूं। अगर वो इंसान आपसे एक्चुअली प्यार करता है तो आपका वेट उसको मैटर नहीं करेगा। ओके, और ये किसने कहा है कि कटरीना कैफ वाली फिगर हो तो ही ब्यूटीफुल है? ऐसा नहीं होता। हर इंसान की पहचान उसके मन से होती है, उसके तन से नहीं होती है। कुछ लोग कितना भी ट्राई करें अपना वेट लॉस नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग कितना भी ट्राई करें अपना वेट गेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो बॉडी हमें भगवान ने गिफ्ट दी हुई है, हम उसमें जी रहे हैं, तो उसको पहले, सबसे पहले रिस्पेक्ट देने की हमारी जिम्मेदारी है। बाकी लोग रिस्पेक्ट तभी देंगे जब आप खुद रिस्पेक्ट दोगे उस बॉडी को। ठीक है, सो लव योर बॉडी, ये सबको रिगार्डलेस मैं कह रही हूँ, चाहे आप किसी भी राशि से बिलोंग क्यों ना करते हो। ये मैसेज सबको आना, सबको मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो रिगार्डलेस, लव योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर बॉडी। और जब आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करते हो तो आपके बॉडी से रिलेटेड आपके जो मैनिफेस्टेशंस है वो यूनिवर्स पूरे करेंगे आपके लिए। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करो। जेमिनाई, एरिस के लिए स्पेसिफिकली आया था। लिब्रा, टॉरस एंड वर्गो के लिए होप का कार्ड आया है। हो सकता है कि आप लोग होप खो रहे हो। सॉरी, लिब्रा, तुला, वर्गो, कन्या और कैंसर, कर्क राशि के लिए दिखाई देता है। हो सकता है कि आप होप खो रहे थे, आप सोच रहे थे कि ख़त्म हो गया सब कुछ, अब मैं अंधकार की तरफ जा रहा हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, या फिर आपने गिव अप करने के बारे में सोचा था। काली माता आपको कह रही है बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना। ये टाइम है आपकी ज़िंदगी का, सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ शिफ्ट हो रहा है, तो गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही मार्ग पे काली माता आपको आपका हाथ थामे अगर आगे लेकर जाएंगी। ओके, सो होप नहीं खोना बिल्कुल भी। आई सी टॉरस, वृष, एरिस, कुंभ और लियो राशि के लिए, लियो, सिंह, एरिस, टॉरस, वृष, लियो, सिंह और लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए आई सी कुछ नया आपकी लाइफ में सीखने की, समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं, काली माता कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं, पर आप समझ नहीं रहे हो। ओके, एक बार, दो बार, तीन बार आप वही गलती रिपीट कर रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपनी लाइफ पे फोकस करने की कोशिश करो और जानने की कोशिश करो कि क्या गलत हो रहा है, कहाँ गलत जा रहे हैं। ओके, बैठो और सोचो, अपनी लाइफ को एक पेपर पे उतारो और सोचो कि आपने क्या पैटर्न बनाया है, क्या नेगेटिविटी पाल रखी है और कैसे उसको रिलीज करना है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बाकी लोगों की नहीं, आप में ही कुछ आपकी तरफ से कुछ छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। आई सी सैजिटेरियस, धनु, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन, मकर राशि के लिए मुझे दिखाई देता है कि आपको अवेकनिंग का कार्ड आया है। स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, एंजल्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, प्यार बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड आई सी कि आप स्पिरिचुअली डेवलप हो रहे हो, आगे चल रहे हो। ओके, एंड सही मार्ग पे हो। पीस एंड पावर दोनों आपकी लाइफ में जल्दी आ रही है, बट द थिंग इज कि पास्ट में रहना बंद करो और फ्यूचर का टेंशन लेना बंद करो। प्रेजेंट में जियो, आज क्या है उस पर फोकस करो। ओके, नेक्स्ट सैजिटेरियस, धनु,
पाइसिस मीन इन 2 राशियों के लिए दिखाई देता है। लव आपकी लाइफ में आ रहा है, प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, जो भी आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे वही आपको आगे जाने के लिए सपोर्ट करेंगे और वही आपकी सक्सेस की सीढ़ी बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, वही लोग, वही सिचुएशन। सभी राशियों के लिए ये मैसेज आया हुआ है, ये सभी राशियां कॉल आउट करते हैं मुझे कि आपकी ज़िंदगी में चैन की नींद आ रही है, पीस आ रहा है, शांति आ रही है। ओके, और घाई मत करो, गड़बड़ मत करो, शांत रहो, स्लो डाउन करो, सही मार्ग पे हो और वो मार्ग आपको आज नहीं तो कल सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा ही जाएगा। ओके, सो गाइज, ये था रीडिंग काली माता की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है कि मैं किस भगवान की तरफ से मैसेज बनाऊं और क्या देखना चाहोगे आप इस चैनल पे। ओके, वीकली रीडिंग्स देखना चाहोगे क्या, मंथली रीडिंग्स देखना चाहोगे क्या, ज़रूर बताइए सो दैट मैं आप लोगों के लिए वो रीडिंग्स लेके आती जाऊँ। Okay, thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in the next video. Till then, bye bye, enjoy.